हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोगों ने डीपीपी नंबर 5 क्वांटम नंबर को डील करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 डीपीपी कर चुके हैं। डीपीपी 1 बेसिक ऑफ मोल, डीपीपी 2 स्टोइकोमेट्री प्लस एम्पिरिकल फार्मूला, डीपीपी 3 लिमिटिंग रीजन, डीपीपी 4 बोहर मॉडल, डीपीपी नंबर 5 क्वांटम नंबर्स। ऑलरेडी क्वांटम नंबर की जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसकी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, आप जाके देखना। कम से कम 30+ क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं और विद इन 10 सेकंड, हर क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग डीपीपी यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन में फिर करवाऊंगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा चीज़ फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करो यार। ठीक है, और लाइव देखा करो, लाइव सॉल्व किया करो। मुझे अच्छा लगा कि मैंने बोला, तुम लोगों ने सुना। 15-20 बच्चे बोहर मॉडल की डीपीपी लास्ट तक मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, या फिर पहले से ही सॉल्व करके आओ, जब मैं कराऊँ तो मेरे साथ देख लिया करो। ठीक है, चलो आ जाओ। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है ये। एज यूजुअल हम लिखेंगे क्या, टॉपिक नंबर 5 नहीं, डीपीपी नंबर 5, डीपीपी नंबर 5। ठीक है, ब्लैंक पीडीएफ आप तक पहले ही पहुंच गई होगी। अब आ जाइए, हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए आ जाइए। कह रहा है कि क्रोमियम एटम है जिसकी एक्स की वैल्यू 24 है, मतलब एटॉमिक नंबर 24 है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू 1 हो और एल का वैल्यू 2 हो। तो पहले क्रोमियम में एल निकालने के लिए पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो मैंने तुमको बोला था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d, ये याद कर लो। ठीक है, बोला था ना याद करने के लिए। क्रोमियम में कितना है, 24 है, तो 24 फिल करो पहले। 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें, 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और इसमें 4 24। ठीक है, तो तुमको लग क्या रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सही है हमारी। तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिख लिया। एल का वैल्यू 1 का मतलब होता है भैया SPDF 0 1 2 3, मतलब P की वैल्यू, एल की वैल्यू 1 है, मतलब P, मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम कहोगे भैया P में देखिए अब 6 यहाँ भरा गया, 6 यहाँ 12 भरा जा रहा है, तो एल का वैल्यू 1 में 12 होगा। और एल के वैल्यू 2 पूछा ना, 2 में कितने होंगे, 2 का मतलब डी में कितने भरे जा रहे हैं, 4। तो तुम कहोगे भैया 12 और 4, तो तुम कहोगे भैया मैं 12 और 4 टिक कर देता हूँ, कोई गलती है क्या, कोई असला है क्या, कोई मसला है क्या। तो मैं कहूँगा बिल्कुल मसला है, क्योंकि तुम -5 नंबर लेके आओगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि तुमने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही गलत लिख दी। तुमको पता होना चाहिए, पीरियडिक टेबल में भी पढ़ाया जाता है, हर दिन पढ़ाया जाता है कि हाफ फील्ड, ये मैंने तुमको पहले ही पढ़ा है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है। इसकी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 3d5 4s1 होगी। क्यों, क्योंकि ये 3d4 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 3d5, ये हो जाएगा 4s1, ये जाके मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल कन्फिगरेशन यही होती है। ऐसे जब 29 का लिखोगे तो 29 में क्या आएगा, 3d9 और 4s2 आएगा, लेकिन 29 का ये नहीं होता, 29 का होता है 3d10 4s1, क्योंकि फुल फील्ड कन्फिगरेशन एंड हाफ फील्ड कन्फिगरेशन और मोर स्टेबल। क्लियर हुआ, ये चीज़ पीरियडिक टेबल में केमिकल बॉन्डिंग में हर जगह पढ़ाई जाती है। तो तुम बस ये याद रखो 4s1 3d5 हो जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा कि एल का वैल्यू जब 1 था, मतलब P वाले में कितने इलेक्ट्रॉन 12 हुए तो सेम रह गया, लेकिन D में कितने हो गए, D में 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। D में 5 क्यों, क्योंकि L का वैल्यू 2 दिया। L का वैल्यू 2 कब होता है, जब D का वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू 2 कब होता है, जब D होता है, D सबसेल होती है, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, मतलब 12 और 5 आंसर होगा। ठीक है, तो B आंसर होगा, ये कभी गलत, C नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुमको सही से लिखनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने ये गलती करी थी वो लोग सही कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मजा आया। दूसरा देखो, कह रहा कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है 4f ऑर्बिटल के लिए। 4f मतलब होता है क्या, n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू कितना, SPDF 3। चेक कर लो भाई, n का वैल्यू 4, ये तो पहले ही गलत हो गया यार, ये रुको 2 नंबर पे कर लेता हूँ। 2 देखो, ये तो n का वैल्यू 3 है, तो ये पहले गलत हो गया। क्लियर, ये पहले गलत हो गया। ठीक, n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 3 है, पॉसिबल है भैया। n का वैल्यू 4 l का वैल्यू 4 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि n हमेशा l से ज़्यादा होता है, और जो l होता है n-1 के बराबर। तो मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, 5 कभी नहीं होगी। ठीक, यहाँ देखो, n का वैल्यू 4 l की वैल्यू 3 हो सकता है, लेकिन m की वैल्यू +4 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी होगी ही नहीं। मतलब पहला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत है।
क्लियर। चलो, कह रहा किसकी हाईएस्ट एनर्जी है, तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए क्या था, n प्लस एल जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अगर n प्लस एल हमारा सेम आ गया तो हम देखेंगे जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। क्लियर। तो पहले में n प्लस एल 3 हो जाएगा, 3 प्लस 0, 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 4 ये 4 हो गया, तो मतलब 5 हो गया ना। n प्लस एल सबसे ज़्यादा किसका 5 हो गया, तो सी वाला आंसर हो जाएगा, जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन 0 होता है, कई बार बता चुका हूँ। क्यों, क्योंकि एस पी डी एफ जब लिखोगे तो एल के वैल्यू 0 1 2 3, और ऑर्बिटल मोमेंटम में एल के वैल्यू जब 0 पुट करोगे एस के लिए तो पूरा 0 हो जाता है। ये तुमको कई बार करा चुका हूँ। ठीक है। चलो, क्वांटम नंबर एम क्या बताता, देखो एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, वो बताता था हमको साइज और एनर्जी। जो एल था एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते थे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते थे, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते थे जो एल था उसको। और एल दिखाता है हमारे शेप के बारे में। जो एम होता है ये बताता है हमारा क्या, एम क्या देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये बताता है स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में, स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में। तो स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल कौन बता देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। ठीक है। कह रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें एन की वैल्यू 4 है एल की वैल्यू 3 है, उसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एल की वैल्यू जब दी होती है तो क्या होती है, 2l + 1 होती है, मतलब 2 × 3 + 1 कितनी होगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। इसी में पूछता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो जितना ऑर्बिटल होता है उसमें उसके 2 गुना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 × 7 क्या हो जाता है, 14 हो जाता इलेक्ट्रॉन पूछता तो। ठीक, ये तो बता ही दिया। आगे बढ़ो। कह रहे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे अगर n का वैल्यू 5 है और m का वैल्यू +½ है। ये तुमको पहले ही मैं समझा चुका हूँ अच्छे से। n का वैल्यू अगर 5 होगा तो ऑर्बिटल होंगे n² मतलब 25 होंगे। तो तुमको भैया 25 होंगे, लेकिन m तो हाफ दिया है तो मतलब 12.5 और 12.5 ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसा होता ही नहीं, ऑर्बिटल थोड़ी ना हाफ होता है, इलेक्ट्रॉन हाफ होते हैं। इलेक्ट्रॉन में आधे पॉजिटिव होते हैं आधे नेगेटिव। अगर इसी में पूछता है बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 2n², मतलब 2 × 25 मतलब कितना 50 हो जाता। अब इस 50 इलेक्ट्रॉन में जो m के वैल्यू हाफ दिया है इसका मतलब क्या हुआ, 25 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे होते, ऐसे 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 25 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते, और बाकी के जो 25 होते हैं वो ऐसे होते, ऐसे होते उल्टा। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऑर्बिटल तो 25 ही रहेगा। ऑर्बिटल n के वैल्यू 5 है तो ऑर्बिटल 25 होगा। लेकिन अगर उसने पूछता इलेक्ट्रॉन कितना होता तो इलेक्ट्रॉन 50 होता, लेकिन m की वैल्यू हाफ दिया था तो मतलब जो 50 इलेक्ट्रॉन हमारे आते हैं उसमें से 25 तुम्हारे क्या होते हैं, +½ वाले होते हैं, और 25 तुम्हारे -½ वाले होते हैं। ठीक है। तो ऑर्बिटल थोड़ी 12.5 होगा, ऑर्बिटल तो 25 आ गया। अब 25 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 50 हो सकते थे। उसमें से अगर आधा आधा तुमसे पूछता m की वैल्यू तो आधा आधा तुम कर देते 25-25। ठीक है। दूसरी बार इसको समझाया हूँ मैं। इसमें कह रहा है कि इसमें इंक्रीजिंग एनर्जी बताओ, तो n + l देख लो भैया। n + l इसका 5 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 4 होगा। तो सबसे पहले बात हमको क्या पता चलेगी, a और जो c है वो हमेशा ज़्यादा होगा b और d से। क्यों, क्योंकि इसके 5 आ रहे हैं इसके 4 है। अब देखो जब दोनों में n + l की वैल्यू सेम आ गई तो मैंने क्या बोला था, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो बताओ a और c में किसकी एनर्जी ज़्यादा, a में n की वैल्यू है 4 और c में n की वैल्यू है 3, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा, तो a की ज़्यादा। क्यों, क्योंकि a की n की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब a ज़्यादा होगा c से। ठीक है। और b और d में देखो दोनों की 4 आ गई, तो दोनों में देख लो n किसका ज़्यादा, तो b में n की वैल्यू है 4 और d में n की वैल्यू है 3, तो कौन ज़्यादा, b ज़्यादा, b d, a c b d, a सबसे ज़्यादा, a c b d, b हो जाएगा। ठीक, कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस n + l लगाया, n + l जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ये हमको क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि n + l तो 2 जगह सेम आ गया, 5-5 आ गया, तो हमने देखा n जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो a में देखो n की वैल्यू 4 है और c में देखो n की वैल्यू 3 है, तो a ज़्यादा होगा c से क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर। कह रहा 6th पीरियड में ऑर्बिटल को कैसे फिल करोगे, तो भैया ऑर्बिटल को फिल करने के लिए एक ही चीज़ है, ns n-2f n-1d np। तो 6s हो जाएगा, 4f हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 6p हो जाएगा। इस तरीके से भरेंगे, 6s 4f 5d 6p d हो जाएगा, 6s 4f 5d 6p, 6s 4f कहाँ गया भैया, 5d 6p, सही है। क्लियर ना। चलो, कह रहा इतना पेयर दिया हो बताओ डिजनरेट कौन सा है। डिजनरेट का मतलब मैंने क्या बोला था, जैसे 2 पेयर लिखे होंगे, एक पेयर ये एक पेयर ये, मतलब इसकी n की वैल्यू और l की वैल्यू और इसकी n की वैल्यू l की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर, यही तो डिजनरेट होता है। तो देखो
इसमें n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 सही है, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2 गलत हो गया क्योंकि l की वैल्यू अलग हो गई। इसमें n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ये बिल्कुल सही बात है, b होगी। n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3, ये पहले ही गलत हो गया, मतलब केवल b, ओनली b, ओनली b, ओनली b, ठीक, क्योंकि दोनों में n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो n की वैल्यू 3, 2, 3, 2, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना तो n स्क्वायर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो कितने होते, 2n स्क्वायर होते, ठीक, क्लियर है। चलो, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, फिर से निकालो n प्लस एल। देखो इसका 4, इसका 2, इसका 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा तो होगा 1 का, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू 6 आ गया। सबसे कम किसका होगा, 4 का होगा क्योंकि 4 है। अब देखो इन दोनों में 5 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, n प्लस एल सेम आ गया तो n की वैल्यू देख लेंगे। इसमें n की वैल्यू 3, इसमें n की वैल्यू 4 है तो 3 वाला ज़्यादा होगा 2 से, 3 वाला ज़्यादा होगा किससे, 2 से। 1 3 2 4, 1 3 2 4 b हो जाएगा, 1 3 2 4, क्लियर है। n प्लस एल से ही निकाल दिया। कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है। देखो n की वैल्यू 5 तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, m की वैल्यू भी 2 हो सकती है, पहला पॉसिबल है। n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 2 कभी भी नहीं होगी क्योंकि n की वैल्यू अगर 2 होगा तो l की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब एक हमेशा कमी रहेगी, समझा, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, n-1 तक जाती है, ठीक, तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी, -2 थोड़ी ना होगी। m की वैल्यू अगर पूछता तो 0 हो सकती थी, अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 1 2 है अगर l की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या होती है, 0 के लिए 0, 1 के लिए होती है -1 0 और +1, 2 के लिए होती है क्या, -2 -1 0 +1 +2, तो ये भी गलत हो गया सी। और n की वैल्यू कभी 0 होगी नहीं तो पहला ऑप्शन सही हो गया। n की वैल्यू कभी 0 मैंने बताई थी क्या, n की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1 2 3 4 5 ऐसे जाके इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ जिसमें हमने सारे बैचेस के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो सारे बैचेस के बारे में हमने जानकारी दे रखी है, एक बार देख लो कौन कौन से बैच है, कैसे लेना है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बैच की क्लिप देख लो फिर स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन है। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो
टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग रखी है 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। आई होप तुमने बैच की पूरी वीडियो देख ली होगी। अगर लेना होगा तो उस तरीके से अपना चीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के वैल्यू 3 है तो एल के वैल्यू अगर 3 है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बताओ, 2 × 2l+1। क्यों 2 × 2l+1? क्योंकि जो 2l+1 होता है ये होता है ऑर्बिटल का नंबर, ऑर्बिटल का नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो एक ऑर्बिटल में 2 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर आया था। तो कितना हो गया 2 × 2 × 3+1 कितना हो गया 2 × 2 × 3 = 6 7, मतलब कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दूँ 14 कैसे होगा। देखो L का वैल्यू 3 हो गया, इसका मतलब M का वैल्यू क्या होगा, M का वैल्यू कितना होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यही होगा ना। तो इस वाले ऑर्बिटल में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 टोटल जोड़ो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। डायरेक्ट निकाल दो, ऐसे निकालो, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता है और एनर्जी बताता है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से।
ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन बताता है? एल बताता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कौन बताता है? एम एस बताता है, एस बताता है। ओरिएंटेशन कौन बताता है? एम बताता है। ठीक, तो एन बताता है कौन? साइज। क्वांटम नंबर ऑफ एटम, क्वांटम नंबर को किसने डिफाइन किया था? पॉल एक्सक्लूजन ने। पॉल एक्सक्लूजन ने क्या बोला था? नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ठीक, बताया था मैंने तुमको। ये पूछा होगा किसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो जिसमें मैक्सिमम एनर्जी किसमें होगी? जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो इसमें देखो 3D में कोई, देखो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, मैंने बताया था ना, एनर्जी किसकी ज़्यादा हो रही थी? SPDF में 0 1 2 3 हुआ, N+L ही तो निकालोगे, जिसकी L ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब D का वैल्यू 2 होता है, तो मतलब D वाले में एनर्जी जिसमें फिल होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो सबसे कम हो जाएगी। और ये D में जो इलेक्ट्रॉन भरा वो गलत तरीके से भरा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता तो उसको पहले इसमें जाना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। होन्स रूल मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी में होन्स रूल वाले से खत्म हो गया ये। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी C वाले की। ठीक, क्योंकि 2 बार एक्साइटेड हुई है, और जितनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज, जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होता है उतना ज़्यादा तुम्हारा स्टेबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। L का वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से बता दो भैया, 2 × 2L + 1 मतलब 2 × 7 × 14 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। इतना जल्दी मैंने क्यों लगवाया? क्योंकि पहले ही जो क्वेश्चंस आए थे तुम्हारे बोहर मॉडल को मैंने पहले बेसिक्स पढ़ाया था, उसके बाद मैंने क्वांटम नंबर्स को बहुत अच्छे से समझा रखा था। तो क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन जो बच्चों ने अच्छे से कर लिया ना, उनके लिए क्वेश्चन देख लो 10 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगा क्या? 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में क्वांटम नंबर्स के। तो इस तरीके से पढ़ाई गई है। तो टॉपिक नंबर 5 को भैया दिख नहीं रहा है यूट्यूब पे, बाबू प्राइवेट कर दी गई है। टॉपिक नंबर 1 2 3 4 डेमो के लिए दी गई है, और 5 के बाद जितने टॉपिक के वीडियो जाएंगे एक्सप्लेनेशन वाले, क्वेश्चंस वाले, वो सारे के सारे प्राइवेट रहेंगे। और DPP आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से आप DPP का आनंद ले सकते हैं। पूरे अगर लेक्चर का आनंद लेना है तो आपको 250 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, जो आपको बैच में बताई गई है। कैसे लेना है ये भी बताई गई है, ठीक है। और आपको लग रहा हो कि हाँ हम लोग सही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो पैसे हम अर्न कर रहे हैं वो बायो पे लगाएंगे, और ये पैसे हम लोग आगे जो भी चीज़ें हमें करनी है उस सब पे लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है हम सही काम कर रहे हैं, आपके दोस्त की केमिस्ट्री कमज़ोर है, आपकी केमिस्ट्री कमज़ोर है, आपके हॉस्टल में किसी की केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो आप प्लीज़ अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और आपके हाथ में है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, और हाइप भी किया करें, क्योंकि यही वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं इसी से हमारी रीच बनेगी। क्योंकि टॉपिक वाली जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो वो तो हमने प्राइवेट कर दिया, तो हमारा पूरा समझ लिए, पूरा का पूरा मेहनत 4 घंटे 5 घंटे का बस डेडिकेटेड आपके लिए जा रहा है। तो ये जो DPP वाली है वो आप सब तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।